बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आप भाइयों को पता है कि इस चैनल पर मैं इस किताब के रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, जो 200 साल पुरानी किताब है, बल्कि 200 साल से भी जो है ना थोड़ा ओल्ड है, क्योंकि 1820 का ये तारीख़ है कि जब ये किताब लिखा जा रहा था तो उस वक़्त 1820 था। ठीक है, और ये प्रिंट नहीं है, ये हाथों का लिखा हुआ है। और इससे जो भी अल्लाह जल्ल शानू के फ़ज़ल और करम से मैंने अमल किया है, अल्लाह जल्ल शानू के फ़ज़ल और करम से दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, महीनों में नहीं, घंटों के अंदर काम हुआ है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, ये आप भाई ने अपने माइंड में भी बिठानी है। ठीक है, और इस पर आपने थोड़ा सोच भी लेना है। बहुत लोग कहते हैं कि हमने ये फ़लाँ अमल किया, वो अमल किया, ये अमल किया, लेकिन हमारा काम न हुआ, या हमारे ऊपर कोई भी चीज़ असर नहीं करती। कोई भी अगर हम काम करते हैं तो वो नहीं होता। तो मेरे भाई, यहाँ पर एक नोट करने की बात है, वो आप भाई ने अपने माइंड में ये बात बिठानी है। ठीक है, अपने पास से ये बात लिख लेनी है। अगर आपके ऊपर कोई बंदिश है या आपके ऊपर जादू है, मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक कमरा है, उसके अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, जैसे कि एक मोबाइल उसके अंदर पड़ा हुआ है, उस पर बिल आती है और आपको ज़रूरत है मतलब वो मोबाइल उठाने की, और आप कॉल सुनना चाहते हैं, लेकिन दरवाज़ा लॉक है, बंद है। ठीक है, तो जब तक आप लॉक ओपन नहीं करोगे, दरवाज़ा नहीं खोलोगे, तो वो मोबाइल आप हासिल नहीं कर सकते। तो इसी तरह जब आपके ऊपर कोई बंदिश होगा, कोई जादू होगा, तो उसके ऊपर आप जितने भी अमल करेंगे काम नहीं करेगा। पहले आपको काट करना होगा, पहले आपके ऊपर जो कुछ है वो साफ करेंगे, उसके बाद जो भी अमल करेगा तो घंटों के अंदर इंशाअल्लाह ताला, मिनटों के अंदर, घंटों के अंदर होगा, घंटों से आगे नहीं जाएगा। तो जो भी मेरे भाई मेरे साथ राबिता करते हैं, कोई भी काम होता है, सबसे पहले मैं उसको यही लाजमी कहता हूँ, अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम मुझे बताएं और अपना एड्रेस बताएं जहाँ पर आप रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हिसाब लगा के, हिसाब का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। मुकम्मल डिटेल मैंने बताया हुआ है, एक एक हरफ का मैंने बताया हुआ है कि इसका ये अलिफ का एक है, बी का दो है, इसी तरह मैंने मुकम्मल डिटेल बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, जब नाम सब कुछ बताते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि उसके ऊपर कुछ है या नहीं है। अगर है तो क्या वजह है, क्या रीज़न है। इस तरह भी लोग हैं खुदा की कसम, जब मैंने हिसाब लगाए, हिसाब लगाने के बाद इस तरह बैठ गए कि शेरगानी भाई, आपको कैसे पता लग गया कि हमारे ऊपर ये है या वो है, आपको क्या पता है कि हमारा साथ ये मामला है। तो मेरे भाई, गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रब को है। ये आप भाई ने बात लाजमी अपने पास रख लेनी है। गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है और किसी के पास नहीं। ठीक है, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू के फ़ज़ल और करम से और माँ बाप के दुआओं से ये चीज़ जो हमें मिला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वही चीज़ें हैं कि दुनिया ने नहीं देखी है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप भाइयों के साथ मैंने पहले भी वादा किया है, अब भी बता रहा हूँ, ये किताब मुकम्मल किताब इंशाअल्लाह ताला मैं आप भाइयों के साथ शेयर करूँगा। इसमें मेरे भाई न कोई बिदअती चीज़ है, न कोई शिरक वाला है, न कोई कुफ़र वाला है। इसमें अल्लाह जल्ल शानहू का कलाम है और अल्लाह जल्ल शानहू के नाम है। ठीक है, अच्छा, आज थोड़ा सा मैं एक वाक़या भी बता देता हूँ। हर वीडियो में मैं आप भाइयों को बताता हूँ, हर कोई मुझे कहते हैं
डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट में कि मुझे इजाज़त दे दो, मुझे इजाज़त दे दो। वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है किसको इजाज़त है और किसको इजाज़त नहीं है। अगर आप अव्वल से लेकर आखिर तक वीडियो देखोगे तो आपको एक इजाज़त का पता लगेगा। और दूसरी बात ये है, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई होती है कोई भी नकश का, कोई भी वजीफ़े का, तो आप भाइयों को वो ओपन उस वक़्त तक नहीं होती जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखते। एक बार, दो बार, तीन बार आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हर वक्त इस तरह करते हैं कि बस यार वीडियो को जो है ना थोड़ा देख लिया, फिर डिस्क्रिप्शन पे चले गए, लिंक आपने ओपन किया, तो इस तरह फिर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक वाक़या मैं आप भाइयों को सुनाने लगा था। एक आदमी है, उसको ये आदत पड़ गई है, उसका जो अल्फाज है वो भी आप भाई के साथ में शेयर कर रहा हूँ। हर साल मतलब अब 2020 है तो इस साल एक लड़की रखेगा, निकाह करे या ना करे, मतलब जिस तरह उसने राज़ी कर लिया, एक साल रखेगा, कोई औलाद उससे पैदा नहीं करेगा, एक साल तक उसके साथ रहेगा। मैं वो अल्फाज आप भाई के साथ अदा नहीं करना चाहता जो उन्होंने मुझे बताई हुई है, ठीक है। एक साल रखने के बाद फिर अगले साल इसको छोड़ देगा, चाहे खूबसूरत हो, बदसूरत हो, मालदार हो, गरीब कोई भी हो, उसको छोड़ देगा। अगले साल फिर दूसरा, तीसरा, इसी तरह उसने 19 लड़कियों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद की है। ये बात मैंने जब सुनी तो जिस तरह आप चाय पकाते हैं या हांडी पकाते हो और वो उबलती है, इस तरह यहाँ से लेकर पाँव तक सारे जिस्म में मेरा जो है ना खून इस तरह उबल गया। 19 लड़कियों को एक शख्स ने तबाह और बर्बाद किया है। और कोई लड़की अगर गलती से हामिल होती तो उसको कहते हैं कि इस गन को दफा करो। तो मेरे भाई, पहले तो मैं अपने बहनों से ये हमदर्दाना आजिज़ाना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो थोड़ा सा आपने काम लाजमी करना है, उसका बैकग्राउंड चेक करना है। बैकग्राउंड चेक करने के बाद उनका घर का तो आपको पता होना चाहिए ना। माँ बाप से आप थोड़ा बहुत मिले, पीछे आप देखें कि क्या है क्या नहीं है। बस अल्लाह अकबर, पैसों के लालच में, दुनिया के लालच में आके आप जो है ना अपने माँ बाप का इज़्ज़त भी दांव पर लगाते हैं और अपना ख़ानदान का नाम भी बदनाम कर देते हो और सिर्फ बस इश्क में डूब जाते हो और आपको पता नहीं होता है ये इश्क हकीकी है या फ्रॉडी है। तो अल्लाह जल्ले शानू हम सब को धोखेबाज लोगों से बचाएं। तो जब से एक मेरी बहन थी, वाक़या उसने मुझे सुनाया, दर्द भरी और रो रो के बहुत, यार वो अल्फाज में जब सामने लाता हूँ तो मेरे आंसू आ जाते हैं, इतनी दर्द भरी उसने कहानी सुनाई। हर रोज़मर्रा हमारे पास कहानी आते हैं, रोज़मर्रा, और एक से बढ़कर दूसरा, एक से बढ़कर दूसरा। तो उसको मैंने बहन को कहा अपना नाम, अपने वालिदे का नाम, उसके वालिदे का नाम मुझे सेंड कर दे। जब मैंने मुकम्मल डिटेल निकाला, इल्म आदात से मैंने अमल करके हर चीज़ निकाला, और फिर मैंने, अल्लाह गवाह है, एक नक्श तैयार करके यहाँ से मैंने मुकम्मल हर चीज़ क्लियर कर दिया और सिर्फ 2 अल्फाज बताए। मैंने कहा ये आप पढ़े, सिर्फ 2 अल्फाज। खुदा की कसम उठाकर आप भाइयों के सामने कहता हूँ, उसके साथ जो हुआ ना
वो मुझे पता है, उस औरत को पता है और अल्लाह को पता है। वो मेरी बहन कहती है कि दुनिया में मेरा कोई मतलब वो नहीं है कि मैं अब दूसरा शादी कर लूँ या मैं अमीर हो जाऊँ, या मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये कि ये अल्लाह जल्ल शानु उसको गर्क करे, तबाह करे और मेरे पाँव तले आ जाए। सिर्फ 3 दिन उसने अमल किया, सिर्फ 3 दिन, अल्लाह जल्ल शानु के फजल और करम से वो एक नामर्द हो गया। नामर्द होना उसका बहुत लाजमी था, क्योंकि हर किसी माँ बाप के बेटी के साथ खेल इस तरह खेलते थे कि ज़िंदगी मतलब एक लड़की का तबाह हो जाए तो फिर क्या है। और दूसरा, जिसके साथ उसने ज़्यादती किए, जुल्म किए, सब के सामने गया, अपना गुनाह कबूल किया। गुनाह कबूल करने के बाद रो रो के सबसे माफ़ी मांगी। लेकिन अब इस हद तक वो पहुंच गया कि बहुत सारे उनमें उसको माफ़ करने के लिए तैयार भी नहीं थी। ये मेरी जो बहन थी उसने मुझे मुकम्मल वाक़या सुनाया और उसने कसम खाया कि जब तक मेरी ज़िंदगी है हर रोज़ 2 रकात नफल आपके लिए मैं पढ़ूँगा, दुआ करूँगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, जो भी आप कदम उठाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, पहले सोचा करें, पहले देखा करें, उसके बाद आप कोई कदम उठाएं। अच्छा, इस समय आप भाइयों को एक नकश भी बताने वाला था, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक अमल में आप भाइयों को बताने लगा हूँ। अगर कोई रोज़ाना 11 मरतबा सल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मदिन, फिर आप सुने सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, बहुत आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ 3 अल्फाज है, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अगर कोई रोज़ाना 11 मरतबा ये दरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह जल्ल शानुहु इसको मरने से पहले दुनिया में जन्नत में इसका जो मकाम है दिखाएगा। और इसका जो हवाला है वो ज़रीअतुल उसूल में ये रिवायत दर्ज है, ज़रीअतुल उसूल में ये रिवायत दर्ज है। अगर कोई रोज़ाना 11 मरतबा सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसको मरने से पहले दुनिया में जन्नत में इसका मकाम दिखाएगा। तो दोस्तों, सवाब की नियत से जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।